नमस्कार दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई जल्दी से जल्दी अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। हम सब चाहते हैं कि बिना मेहनत के सफलता मिले, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो क्या आपके ज्ञान और प्रेरणा भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए? हम अक्सर मोटिवेशनल वीडियो देखकर थोड़ी देर के लिए जोश में रहते हैं, लेकिन जब असली काम करने की बात आती है तो वो जोश कहीं खो जाता है। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास है। यह थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप इसमें छुपे रहस्यों को समझते हैं तो आपको किसी और प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वही हम सबको आज भी मार्गदर्शन देता है। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह हमारे जीवन का एक बड़ा पाठ है। गीता हमें सिखाती है कि हम कैसे अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करें और सफलता की ओर बढ़े। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं और यह हर समस्या का समाधान प्रदान करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे खुशी पाई जाए, कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और अपने सपनों को साकार कैसे किया जाए। क्या आप जानते हैं, जिस घर में गीता का नियमित पाठ होता है वहां भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इसलिए इस वीडियो में हम गीता के मुख्य विचारों के बारे में बात करेंगे, ताकि आप समझ सकें कि यह ज्ञान आपके जीवन में कैसे उपयोगी हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्ण लिखकर भगवान का धन्यवाद करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल विचारों के बारे में जानते हैं। तो चलिए अब हम सीधे कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां पांडव और कौरव आमने सामने खड़े हैं, एक घमासान युद्ध के लिए। मित्रों, गीता के प्रथम अध्याय से एक महत्वपूर्ण शिक्षा हमें मिलती है। कौन सी वह चीज है जो आपके भीतर ज्ञान और क्षमता होने के बावजूद आपको आगे बढ़ने से रोकती है? वह कौन सी बाधा है जो सही निर्णय लेने और आपके कर्म में सफल होने में आड़े आती है? साथ ही इस अध्याय में हम यह भी जानेंगे कि कैसे कोई अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। कौरवों की ओर से दुर्योधन गर्व से भरा हुआ था, क्योंकि उसके पास भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य जैसे योद्धाओं से सजी विशाल सेना थी। पांडवों की ओर से अर्जुन, भीम और अन्य पांचों पांडव, भगवान कृष्ण, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र थे। यह युद्ध वास्तव में एक पारिवारिक युद्ध बन चुका था, क्योंकि गुरु द्रोण और कृपाचार्य दोनों ही पक्षों के आचार्य थे और दादा भीष्म दोनों ही सेनाओं के पूजनीय थे। पांडव और कौरव स्वयं चचेरे भाई थे, लेकिन इस युद्ध भूमि में सभी विजयी होने की ठान कर आए थे। युद्ध की शुरुआत के लिए जब शंखनाद हुआ तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं यह देख सकूं कि किनसे युद्ध करना है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ ठीक उस स्थान पर रोक दिया जहां उसके दादा भीष्म और गुरु द्रोण खड़े थे। यह देख अर्जुन के मन में गहरी पीड़ा उठी और उसने भगवान कृष्ण से कहा, यहां तो अपने ही खड़े हैं। मैं अपनों को मारकर राज्य या किसी भी सांसारिक वस्तु के लिए युद्ध नहीं करना चाहता। तीनों लोग भी मिल जाएं तो भी मैं अपने ही परिवारजनों को नष्ट नहीं कर सकता। यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लिया। गीता के इस पहले अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविकता हमेशा हमारी सोच के अनुरूप नहीं होती। कई बार जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हम अपना संयम खो बैठते हैं और घबराहट में अपने असली स्वरूप को भुला बैठते हैं। अर्जुन भले ही युद्ध में कुशल थे, लेकिन युद्ध का अर्थ केवल शस्त्र चलाना नहीं है। इसके लिए मानसिक दृढ़ता और इरादे की भी आवश्यकता होती है। मैदान में पहुंचते ही अर्जुन अपने कर्तव्य को भूलकर रिश्तों और गुरुओं के प्रति मोह में फंस गए और यही मोह उनके निर्णय लेने में बाधा बन गया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में जो सबसे बड़ा अवरोध हमारे कर्मों के रास्ते में आता है, वह हमारा मोह या अटैचमेंट होता है। जैसे सुबह जल्दी उठने में हमें नींद का मोह रोकता है, उसी प्रकार अर्जुन भी अपने अटैचमेंट के कारण अपने कर्तव्य को भुला बैठे। वे एक योद्धा थे और युद्ध उनका धर्म था, पर मोह के कारण वे अपने कर्म से विचलित हो गए। अतः यदि हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना है
तो हमें अपने मोह का त्याग करना आना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी से प्रेम करना एक बात है, लेकिन यदि वह आपके प्रेम का सम्मान नहीं करता तो आपको उस मोह को छोड़ना सीखना होगा। जब तक हम अटैचमेंट में जकड़े रहते हैं तब तक हम अपने जीवन के अर्जुन नहीं बन सकते। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य इस धरती पर अपने कर्म निभाने के लिए जन्म लेता है और बिना कर्म किए जीवन अधूरा है। इसलिए उसे अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए, अर्थात परिणाम की चिंता किए बिना। श्री कृष्ण के अनुसार हमारा आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए, क्योंकि भोजन हमारे मन और आत्मा पर प्रभाव डालता है। जो व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि क्या खाना चाहिए, कितना, कहां और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा के समीप नहीं पहुंच सकता। सज्जन व्यक्ति अपने आचरण और व्यवहार में सच्चाई, शालीनता और विनम्रता का अनुसरण करते हैं, क्योंकि उनके पद चिन्हों का अनुकरण समाज करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तन की सुंदरता बाहरी आकर्षण ला सकती है, परंतु स्वभाव की निर्मलता हृदय को छू लेती है। इसीलिए व्यक्ति का स्वभाव साफ और निर्मल होना चाहिए। साथ ही जब अत्यधिक खुशी या गहरे दुख में हो तो निर्णय से बचना चाहिए, क्योंकि यह दोनों स्थितियां मन को भ्रमित करती हैं और गलत निर्णय की ओर ले जा सकती हैं। श्री कृष्ण का यह भी उपदेश है कि जिस व्यक्ति के मन में ज्ञान की कमी और ईश्वर के प्रति श्रद्धा का अभाव होता है, वह जीवन में सच्चे आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। आध्यात्मिक रूप से जागरूक व्यक्ति निस्वार्थ कर्म के मार्ग पर चलते हैं और उन व्यक्तियों के लिए शांति और स्थिरता ही परम लक्ष्य बन जाती है, जो भगवत भक्ति में लीन होकर आत्मा के शाश्वत आनंद को प्राप्त कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म, पाप और अहंकार का अतिक्रमण होगा तो धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए मैं अवतार लेकर अवश्य आऊंगा। भगवत गीता का मूल उद्देश्य मानव कल्याण है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानवता के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर है और क्षमा करना सबसे कठोर दंड है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य की शक्ति होती है, उसकी ताकत का कोई सानी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी अनावश्यक चिंताएं और मन का भय आत्मा की शक्ति को नष्ट कर देते हैं। मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों का सामना साहसपूर्वक करना चाहिए और अपने असफलताओं का दोष भाग्य या ईश्वर की इच्छा पर नहीं डालना चाहिए। दुनिया में लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए आपकी तारीफ करेंगे और रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि आप उनके बाहरी व्यवहार को वास्तविक मानकर उलझ जाते हैं तो इससे अंततः आप ही को हानि होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के मीठे शब्दों में फंसना बुद्धिमानी नहीं है। सच्चाई को पहचानने के लिए अपनी आंखें खोलकर हर इंसान को समझना सीखो। अक्सर वही लोग हमें गहरी चोट पहुंचाते हैं जो हमारे बेहद करीब होते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं। गीता का यह महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि महाभारत का युद्ध बाहरी लोगों के बीच नहीं था, यह भाइयों और एक ही परिवार के बीच था। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की वास्तविकता को समझता है, वह इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं और मैं और मेरा की भावना से मुक्त होकर जीवन जीता है, उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जो बीत गया उस पर शोक क्यों करें, जो वर्तमान में है उस पर अहंकार क्यों करें और भविष्य का मोह क्यों करें। ईश्वर से की गई प्रार्थना जीवन की परिस्थितियों या तकदीर को बदल सके या न सके, लेकिन उस प्रार्थना से मनुष्य के चरित्र में अवश्य परिवर्तन आता है। दूसरों के कार्यों, उनकी उपलब्धियों या विफलताओं से जितना दूर रहेंगे, उतना ही आप अपने भीतर की शांति और खुशियों को पा सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य ज्ञान में कहते हैं, मैं ही ऊर्जा का स्रोत हूं, प्रकृति के सभी रूपों का आधार हूं। मैं ही जीवन के लिए आवश्यक ऊष्मा प्रदान करता हूं, वर्षा को उत्पन्न करता हूं और जब आवश्यक हो तो उसे रोकता भी हूं। मृत्यु और अमरत्व दोनों मेरे लिए समान हैं, इनमें से न कुछ मुझे प्रिय है न कुछ अप्रिय। परंतु जो भक्त सच्चे मन से मुझ में विश्वास रखते हैं और मेरी भक्ति करते हैं, वे सदा मेरे संरक्षण में रहते हैं और मैं उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हूं। ईश्वर की शक्ति हर मनुष्य के विवेक, भावनाओं और मन की गतिविधियों में प्रवाहित होती है। यह वही शक्ति है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जीवन में हर चुनौती,
हर संघर्ष और हर दुख में मेरे प्रति अडिग आस्था रखने से ही व्यक्ति आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। जब सभी धर्मों और अतीत की बंधनों को त्याग कर तुम केवल मेरी शरण में आओगे, तब मैं तुम्हें सभी पापों और क्लेशों से मुक्त कर दूंगा। शोक और पछतावा अतीत को बदल नहीं सकते और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। वर्तमान में जीने का आनंद ही जीवन का वास्तविक सुख है, क्योंकि वर्तमान ही हमारे कर्मों का आधार है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि मानव जीवन में समय और परिवर्तन का महत्व है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति समय की महत्ता को पहचानता है और उसका सदुपयोग करता है, वही अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है। जो अतीत की असफलताओं पर रोते रहते हैं, वे वर्तमान के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन के हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह वर्तमान ही हमारी शक्ति है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठकर अपना ध्यान अपने आत्मिक उत्थान पर लगाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अंदर के मैं और मेरा की भावना का त्याग करता है, वह अंततः शांति को प्राप्त करता है। यह भी सच्चाई है कि हमें ईश्वर की अनंत शक्ति में विश्वास करना चाहिए। ईश्वर हमारे मन, बुद्धि और कर्मों में सदैव उपस्थित रहते हैं। इसलिए जो कुछ भी हम करते हैं, वह हमारे आत्म उत्थान का साधन बन सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरों के कार्यों, उनकी सफलताओं या असफलताओं से दूरी बनाना आवश्यक है, क्योंकि अपनी ही यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना ही सच्ची प्रगति का मार्ग है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि दूसरों के दिखावे और प्रशंसा में उलझने के बजाय हमें स्वयं के चरित्र, कर्तव्यों और ईश्वर के प्रति भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार जीवन में संतुलन बनाए रखना, भक्ति, प्रेम और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना और हर परिस्थिति में ईश्वर पर अडिग विश्वास रखना ही भगवत गीता का मुख्य सार है। श्री कृष्ण की शरण में रहकर उनके उपदेशों को आत्मसात कर हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, उसकी मदद और सम्मान करना तुम्हारा धर्म है। लेकिन जो तुम्हें धोखा दे, उसे अपने जीवन से दूर कर देना ही उचित है। जहां आपका आदर नहीं होता, वहां जाना आपकी ऊर्जा और आत्मसम्मान का अपमान है। जैसे बंजर भूमि में बारिश न हो तो फसल नष्ट हो जाती है, वैसे ही जिन परिवारों में संस्कार नहीं होते, वहां पीढ़ियों की संस्कृति भी खो जाती है। वे आगे कहते हैं, जो लोग यह कहते हैं कि उनके पास आपके लिए वक्त नहीं है, वे असल में अपने जीवन में आपके लिए जगह नहीं बनाना चाहते। अपनी बात इतनी सरल और मधुर रखो कि यदि उसे वापस लेना पड़े तो कोई कड़वाहट न रह जाए। आत्मसम्मान एक अनमोल गुण है और जब तक आप इसका ध्यान रखेंगे, कोई भी आपके अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं कर पाएगा। जब तक आप खुद को पराजित नहीं मानते, तब तक बाहरी ताकतें आपको हरा नहीं सकती। इस संसार में दूसरों की नकल करने के बजाय वही कार्य करें जो आपके चरित्र और मूल्यों के अनुकूल हो। भगवान कृष्ण यह भी कहते हैं, मनुष्य जिस रूप में मुझे स्मरण करता है, मैं उसी रूप में उसे दर्शन देता हूं। इसलिए उन चीजों में उलझना व्यर्थ है जो आपके नियंत्रण से बाहर है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि सुख का समय था, विज्ञान भविष्य में सुख का वादा करता है, लेकिन धर्म कहता है कि यदि मन शुद्ध और दिल सच्चा है तो हर दिन सुखी है। माफ करने और शांत रहने की शक्ति को आत्मसात करें। ऐसी शक्ति के आगे पर्वत भी मार्ग प्रदान कर देंगे। ईश्वर ने जो कुछ भी प्रदान किया है, वह हमारे लिए पर्याप्त है और यही शाश्वत सत्य है। कठिनाइयां आपको नहीं, बल्कि आपके समय को चुनौती देती हैं और यह समय भी बदलेगा। आप केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। जो व्यक्ति कभी संकट का सामना नहीं करता, उसे अपनी क्षमता का बोध नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, उनमें दया का भाव होता है और जिनके दिल में भलाई है, वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। किसी को कुछ देते समय अहंकार में मत रहो। हो सकता है कि तुम पुरानी कर्ज की अदायगी कर रहे हो। घमंड का नाश अवश्यंभावी है, चाहे वह रावण हो, दुर्योधन हो या कंस। किसी पर भरोसा करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसके कर्मों पर ध्यान दो। गुस्से के समय रुक जाना और गलती के समय विनम्रता से झुक जाना जीवन को सहज और मधुर बना देते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें आत्मसंयम, स्वाभिमान और कर्म की महत्ता समझाते हैं।
जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें अपने विचारों और व्यवहार में संयम रखना चाहिए। यह आत्मिक शक्ति हमें कठिनाइयों से लड़ने का संबल देती है और सच्चे सुख का अनुभव कराती है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में बताया गया है कि आत्मनिर्भरता जीवन का आधार है। वे कहते हैं, कभी किसी पर पूरी तरह निर्भर मत बनो। जब तक तुम स्वयं पर निर्भर हो, कोई भी तुम्हारा शोषण नहीं कर सकता। जिस क्षण तुम किसी के मोहताज हो जाते हो, वह व्यक्ति तुम्हें अपने अनुसार नियंत्रित करने का प्रयास करता है। निर्भरता की स्थिति में इंसान अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है और अंततः दूसरों की मर्जी से चलने के लिए बाध्य हो जाता है। यदि हम अपने दैनिक कार्यों में भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो एक प्रकार से गुलामी का एहसास होता है। जैसे किसी कामकाजी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि बिना उसके सहयोग के काम नहीं चल सकता, तो वह आपके सामने अपना रौब जमाने लगेगा। लेकिन जब उसे यह पता होता है कि आपके पास अन्य विकल्प हैं, तब वह अपने व्यवहार में बदलाव लाता है। जीवन में आत्मनिर्भरता का यह सिद्धांत हर जगह लागू होता है। चाहे यह आपका कार्यस्थल हो या घर, दूसरों पर निर्भरता अक्सर दुख और परेशानी का कारण बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसम्मान के साथ जीना ही सच्चे सुख की कुंजी है। चाहे परिवार हो या समाज, जहां आपकी निर्भरता होती है, वहां आपको अपने आत्मसम्मान की कुर्बानी देनी पड़ती है। लोग अक्सर आपके प्रति अच्छे नहीं रहते और समय समय पर आपकी स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। ऐसे लोग, जिन्हें आपका योगदान हमेशा चाहिए, वे भी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा नहीं देते। वे खुद को नियंत्रित करने में खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि अपनी शक्ति दूसरों पर लादना कई लोगों के लिए संतोष का कारण बनता है। अपने मन को निर्भरता से मुक्त रखना बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा बल उस व्यक्ति में होता है जो किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि स्वयं अपने लिए खुशी और संतोष खोज लेता है। अगर तुम किसी और से अपने सुख की अपेक्षा रखते हो, तो एक दिन वह तुम्हारे आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को कमजोर कर देगा। इसलिए मन और आत्मा की शांति के लिए स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। जिस दिन आप इस सत्य को समझ लेंगे, उसी दिन से किसी और पर निर्भर होने की बजाय अपने खुद के मनोबल से आगे बढ़ने की शक्ति पा सकेंगे। मां बाप ही ऐसे हैं जो आपकी हर हाल में भलाई चाहते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया में निर्भरता कई बार शोषण का कारण बन सकती है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरणा लें, आत्मनिर्भर बने और अपनी स्वतंत्रता को अपने सबसे बड़े धन के रूप में मानें। जीवन में जब भी खुद को अकेला महसूस करें, तब यह सोचना न भूलें कि अकेलापन हमारी आत्मशक्ति को पहचानने का अवसर भी देता है। हम अकेले ही इस दुनिया में आए थे और अकेले ही यहां से विदा होंगे। असल में यह संसार एक अस्थायी पड़ाव है, जहां हर रिश्ता, हर जुड़ाव एक तय समय के लिए होता है। इस यात्रा में लोग आते हैं और चले जाते हैं। एक दिन वे माता पिता भी, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें छोड़ जाते हैं, तो फिर दूसरों से स्थायी सहारे की उम्मीद करना उचित नहीं है। अगर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया, तो यह याद रखना चाहिए कि परमात्मा सदा आपके साथ है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को इसी सत्य का ज्ञान देते हुए कहा था, हे अर्जुन, चाहे मनुष्य मुझे माने या न माने, मैं सदा उसके साथ हूं। हर जीव मेरी संतान है और इस कारण मैं किसी का साथ कभी नहीं छोड़ता। यह जीवन में अनंत आत्मिक सुरक्षा का एहसास कराता है और हमें सिखाता है कि सच्चे सहारे के लिए सिर्फ अपने भीतर झांकना चाहिए। अकेलेपन का भय छोड़ने के साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि यह स्वतंत्रता का प्रतीक है। अकेले रहकर हमें स्वयं के बारे में जानने का अवसर मिलता है। अक्सर दूसरों की कंपनी में हम अपने विचारों और इच्छाओं को समझ ही नहीं पाते। अकेलापन हमें आत्मान्वेषण का समय देता है, जो हमारे वास्तविक उद्देश्य को जानने में सहायक होता है। कहते हैं, कुछ नहीं से कुछ होना बेहतर है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम हर स्थिति या व्यक्ति को अपनी जिंदगी में स्वीकार कर लें। एक और कहावत है, बेवजह के संबंधों से अकेलापन कहीं अधिक श्रेष्ठ है। कई बार गलत लोगों का साथ हमारे आत्मविश्वास और शांति को छीन लेता है। इसलिए किसी का साथ पाने के लिए खुद को मत खोइए, बल्कि खुद को पाने के लिए अकेलेपन को अपनाइए। गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि आत्म साक्षात्कार ही मनुष्य का सच्चा साथी है। एक बार जब हम अपने भीतर के मौन और शांति को जान जाते हैं, तो बाहरी दुनिया की कोई भी ताकत हमें विचलित नहीं कर सकती।
इस आत्मसंतोष की भावना से ही हमें असीम शक्ति और स्थिरता प्राप्त होती है, जो जीवन के हर संघर्ष को शांतिपूर्वक सहने का साहस देती है। यह सत्य है कि सच्चा साहस अकेले खड़े होने में है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जीवन के इस अंश को स्वीकार कर हम सही अर्थों में परिपक्व होते हैं और अपनी आत्मा के करीब आते हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और ईश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाना ही हमें वास्तविक संतोष और शांति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे वास्तव में जान लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वास्तविकता में ज्ञान ही वह शाश्वत संपत्ति है जो हर परिस्थिति में, हर काल में मनुष्य के साथ सदा रहता है। जैसे धरती पर मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख का आना जाना होता रहता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि चाहे योद्धा हो या साधारण व्यक्ति, सच्ची सफलता 3 गुणों से ही संभव होती है: धर्म, धैर्य और साहस। इन तीनों के बिना जीवन में कोई भी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर जीवन में कोई संपत्ति संजोनी है तो वह है खुद पर विश्वास, क्योंकि दूसरों का सहारा कितना भी सच्चा और अच्छा क्यों न हो, समय आने पर साथ छोड़ सकता है। मित्रता का मोल इस बात से नहीं होता कि मित्र अमीर है या गरीब, बल्कि इस बात से होता है कि वह आपके बुरे वक्त में आपके कितने काम आता है। धर्म चाहे कोई भी हो, हमें अपने कर्मों का हिसाब देना होता है, न कि केवल धर्म का। इसलिए सच्चे इंसान बनना, अच्छे कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप केवल खुशी के लिए काम करें, बल्कि खुश होकर जो काम किया जाता है वही वास्तविक आनंद देता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छाई की कामना करते हैं तो वही अच्छाई वापस आपके जीवन में लौटकर आती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। आपका असली मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप में खुद को क्या बनाने की क्षमता है। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही असल संपत्ति है। आपके भीतर चाहे कितनी भी कमियां क्यों न हो, खुद पर विश्वास रखें कि आप सर्वश्रेष्ठ करने की क्षमता रखते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि इंतजार का समय कठिन होता है, लेकिन जब वह सही समय पर फल देता है तो वह इतने आशीर्वाद और खुशियों से भरपूर होता है कि उसे संभाल पाना भी कठिन हो जाता है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, हार मत मानो, बस थोड़ी धैर्य और सहनशीलता रखो। जो लोग कठिन समय में खुद को संभालकर धैर्य रखते हैं, वे हर चुनौती को आसानी से पार कर लेते हैं। वहीं जो लोग मुश्किलों से डर जाते हैं, उनकी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। लेकिन जब आप कठिनाई में अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं, तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी आपके लिए छोटी साबित होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया है: जब कोई आपके साथ धोखा या छल करे तो उस पर गुस्सा होने या दुखी होने की बजाय उससे सीखें। याद रखें, लोग हमेशा उस तरह नहीं होते जैसे आप उन्हें समझते हैं। इसलिए किसी से इतनी उम्मीद मत लगाओ कि बाद में आपका दिल टूट जाए। अपने दिल को केवल ईश्वर के प्रति समर्पित करो, तब देखो आपका दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा दो। जब तुम अपना दिल मुझ में समर्पित करोगे, तब तुम देखोगे कि कोई भी इंसान तुम्हारा दिल नहीं दुखा पाएगा और कोई भी तुम्हें निराश नहीं कर सकेगा। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखें और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब आप अपने भीतर की शक्ति और ईश्वर की कृपा को महसूस करेंगे, तो किसी भी चुनौती का सामना करना आपके लिए आसान होगा। अपने बीते हुए समय को भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि यदि आप अतीत के दुखों में जीते रहेंगे तो वर्तमान में खुश रहने का अवसर खो देंगे। समझदारी इसी में है कि हम अतीत के बोझ को छोड़ दें। बीता हुआ कल चाहे जैसा भी हो, उसका असर आज पर नहीं पड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, वे हमें एक महत्वपूर्ण सबक देती हैं। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। इसलिए इन अनुभवों से सीख लेना जरूरी है। जब हम अतीत को सही दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि किस तरह से वह हमारी प्रगति का हिस्सा था। कभी भी अतीत को अपनी प्रगति में बाधा न बनने दें। वर्तमान क्षण में जीना बहुत महत्वपूर्ण है।
अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो और जो हुआ उस पर अफसोस करने के बजाय भविष्य की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देखो। याद रखें, आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक परिणाम पाएंगे। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। आप कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करें, अपने आप को मजबूत बनाए रखें। जीवन में हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ नए अवसर का आगाज होता है। यही मौका है अपनी खुशियों को खोजने का, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का। भगवान श्री कृष्ण का यह भी उपदेश है कि कर्म करने से कभी न चूकें। अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और समर्पण से लगे रहें। आपके प्रयास आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। यह आपके हाथ में है कि आप अपने जीवन की दिशा को किस तरह से मोड़ना चाहते हैं। यदि कोई विफलता मिलती है तो उसे असफलता के रूप में मत देखिए, बल्कि एक सीख के रूप में देखिए। यह आपकी यात्रा का एक हिस्सा है जो आपको और भी मजबूत बनाता है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने का यही तरीका है, अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीना और भविष्य की ओर सकारात्मकता से बढ़ते रहना। आपके सपनों की ओर बढ़ने के लिए हर दिन एक नया अवसर है। खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़े, क्योंकि जीवन में वास्तविकता आपके विचारों से ही बनती है। कोई आपका साथ न दे तो निराश न हो, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई सहारा नहीं हो सकता। यदि आपके कल का दिन किसी भूल के कारण दुखद रहा है तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ न करें। जो भाग्य में है वह अवश्य आपके पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी दूर चला जाएगा। जैसे हवा के झोंके एक नाव को भटका सकते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भ्रमित कर सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति सुख दुख मान अपमान में शांत रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यह संसार मेरी माया है और यह सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का अंत भी करता हूं। भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को मैं जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, जबकि अहंकार माफी सुनने में रुचि रखता है। अच्छे इरादों से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही है जिससे हम कुछ नहीं सीखते। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जो कर्म आप आज कर रहे हैं उसका फल आपको कल अवश्य मिलेगा। आपके पास जो कुछ भी है वह आपके द्वारा किए गए पूर्व के कर्मों का फल है। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपकी बुरी बातों को ही याद रखेंगे। इसीलिए दूसरों की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। जितना हो सके खामोश रहना बेहतर है, क्योंकि बहुत से गुनाह इंसान की जुबान ही करवा देती है। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से चले। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, क्योंकि वह हमेशा आपको सही मार्ग पर ले जाएगी। कठिनाइयों का सामना करने के लिए खुद को मजबूत बनाएं और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। वे सदैव आपके साथ हैं, आपके हर कदम में। जब भी किसी समस्या का सामना करें तो यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करें और आगे बढ़ते रहें। हर दिन एक नया अवसर है। अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएं और सच्चे दिल से प्रयास करें। आपके अंदर अपार शक्ति है, उसे पहचानें और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते रहें। कभी भी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करना जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। जीवन में किसी के साथ अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो वही सर्वश्रेष्ठ हो। सभी को अपने जीवन को बदलने के लिए समय मिलता है, लेकिन समय को बदलने के लिए दूसरा जीवन नहीं मिलता। सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण केवल सत्संग से ही प्राप्त होते हैं। जो होने वाला है वह होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जिनकी बुद्धि में यह दृढ़ निश्चय होता है उन्हें चिंता नहीं सताती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज प्रदान करता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। भगवद गीता का अध्ययन करने और उस पर अमल करने से व्यक्ति के सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यदि कोई साधक किसी कारणवश अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता
तो भगवान उसकी अधूरी साधना को पूर्ण करने के लिए उसे फिर से किसी श्रीमंत परिवार में जन्म देते हैं। हे धनंजय, इस संसार का कोई दूसरा कारण भगवान के अलावा नहीं हो सकता। मैं ही इस संपूर्ण संसार का महाकारण हूं। जैसे मोती एक सूत के धागे में पिरोए जाते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ओतप्रोत है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में स्थित रहता है और अंततः मुझ में ही लीन हो जाता है। इस प्रकार भगवान के अलावा संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत, रज और तम, इन तीनों गुणों से युक्त मेरी माया को पार करना असंभव है। मनुष्य अक्सर मेरी इस माया में उलझे रहते हैं और भोगों के संग्रह की इच्छा को छोड़ नहीं पाते। वे कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी मूर्ख, कभी निर्बल और कभी बलवान मानकर मेरी इस माया में तल्लीन रहते हैं। लेकिन जो मनुष्य मेरी शरण में आ जाते हैं, वे आसानी से मेरी इस माया को पार कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी ओर रहती है। ऐसे लोग मेरी माया में नहीं फंसते, बल्कि वे सच्चाई और ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। यह जीवन एक अद्भुत यात्रा है, और जब आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हर कठिनाई आपके लिए एक अवसर बन जाती है। इसलिए हमेशा अपने मन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाओ और अपने हृदय को उनके प्रति समर्पित करो। जब आप ऐसा करते हैं तो आप न केवल अपनी समस्याओं से मुक्त होते हैं, बल्कि एक नई रोशनी में जीवन को देखने लगते हैं। जीवन की सच्चाई और उसके उद्देश्य को समझें और इस सृष्टि में अपने स्थान को पहचानें। हे भरत, श्रेष्ठ अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं जो पवित्र कर्म करते हुए मेरा स्मरण करते हैं। पहले भक्त को हम अर्थ भक्त कहते हैं, जो दुख से मुक्ति की इच्छा रखता है। दूसरा प्रकार है अर्थार्थी भक्त, जो धन और संपदा की चाह रखता है। तीसरे भक्त को जिज्ञासु भक्त कहते हैं, जो केवल मुझे जानने की उत्कंठा रखते हैं। चौथे प्रकार के भक्त हैं ज्ञानी भक्त, जो मुझे ज्ञान सहित जानने की कोशिश करते हैं। आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। अर्थ भक्त वह होता है जो संकट के समय केवल भगवान का ही सहारा लेता है। जब प्राण संकट में होते हैं, तब वह सिर्फ भगवान को पुकारता है और कष्टों का निवारण केवल उन्हीं से चाहता है। द्रौपदी और गजेंद्र का दृष्टांत इस श्रेणी में ठीक नहीं बैठता। द्रौपदी ने जब तक भीष्म पितामह और पांडवों पर भरोसा रखा, तब तक वह दुख सहन करती रही। लेकिन जब उसने सभी उपाय छोड़कर भगवान को अनन्य भाव से पुकारा, तभी प्रभु ने उसकी लाज बचाई। इसी प्रकार गजेंद्र ने भी जब तक दूसरे हाथियों का सहारा लिया, तब तक वह कष्ट भोगता रहा। अंत में जब उसने ओम नमो भगवते कहकर भगवान को पुकारा, तब भगवान ने तुरंत आकर उसका उद्धार किया। अर्थार्थी भक्त वे होते हैं जो अपनी सुख सुविधाओं के लिए धन की इच्छा रखते हैं, लेकिन इसे भी वे केवल भगवान से चाहते हैं। ऐसे भक्त केवल भगवान के आगे हाथ फैलाते हैं और दूसरों से अपेक्षा नहीं रखते। जिज्ञासु भक्त वह होते हैं जिनके मन में भगवान को जानने की तीव्र इच्छा होती है। उद्धव जी को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञानी भक्त वे होते हैं जो केवल भगवान के प्रेम में मग्न रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार की इच्छाओं का बंधन नहीं होता। प्रेमी भक्तों में गोपियों का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। उन्होंने अपने सुख का त्याग कर भगवान के सुख को अपना सुख माना। ज्ञानी भक्त जो भगवान से कुछ नहीं चाहता, वास्तव में भगवान का सर्वोच्च भक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस गूढ़ गीता का ज्ञान मेरे भक्तों में फैलाएगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसे व्यक्ति से बढ़कर मेरे प्रिय कार्य को करने वाला कोई नहीं है। पृथ्वी पर भविष्य में भी ऐसा कोई प्रिय भक्त नहीं होगा। जो श्रद्धा से रहित होकर इस गीता का श्रवण करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। यह जीवन की सच्चाई है कि भक्ति, प्रेम और ज्ञान के माध्यम से ही हम भगवान से जुड़ सकते हैं। इसलिए इस मार्ग पर आगे बढ़े और भगवान श्री कृष्ण की कृपा का अनुभव करें। प्रेम एक पवित्र और महत्वपूर्ण भावना है, लेकिन यह तभी सार्थक होता है जब यह सही व्यक्ति के प्रति हो। हमें ऐसे लोगों से प्रेम करना चाहिए जो उस प्रेम की कदर करें। जो व्यक्ति हमारी भावनाओं को नहीं समझता या हमारी अहमियत नहीं जानता, उसके प्रति प्रेम जताकर खुद को दुखी करना ठीक नहीं है। कभी कभी
हम अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्तियों के सामने प्रकट करते हैं जो उन्हें समझने की क्षमता नहीं रखते। ऐसे रिश्तों में रहने से हम सिर्फ खुद को दुखी करते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपकी कीमत नहीं जानता तो बेहतर यही है कि आप उससे दूर रहें। दूरी बनाए रखने का अर्थ यह नहीं है कि हम नकारात्मकता को अपने भीतर रखें, बल्कि यह अपने आत्मसम्मान और खुशी की रक्षा करने का एक तरीका है। प्रेम वह एक तरफा अनुभव नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे की कदर करें और एक दूसरे को समझें। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस बात को सिखाया है कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और केवल उन संबंधों को संजोना चाहिए जो हमें खुशी और संतोष दे। प्रेम में सामंजस्य और समझ का होना आवश्यक है। इसीलिए अपने प्रेम को उन लोगों के साथ बांटें जो उसकी कदर करते हैं। यह सच है कि रिश्तेदारों के बीच जलन और प्रतिस्पर्धा अक्सर हमें बहुत प्रभावित करती है। जब हम किसी सफलता या खुशी का अनुभव करते हैं तो बाहरी लोग जैसे दोस्त और सहकर्मी आमतौर पर हमारी उपलब्धियों का समर्थन करते हैं। लेकिन जब बात रिश्तेदारों की आती है तो स्थिति कुछ अलग होती है। रिश्तेदारों की नजर हमेशा हम पर रहती है। वे हमारी हर गतिविधि, हमारी सफलता और हमारे निर्णयों का मूल्यांकन करते हैं। जब हम अपनी सफलता की कहानी साझा करते हैं या किसी खुशखबरी को साझा करते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया हमेशा सकारात्मक नहीं होती। कई बार हमें उनकी ओर से अनदेखी या असहमति का सामना करना पड़ता है। यह जलन का कारण होता है। महाभारत का उदाहरण इस स्थिति को और स्पष्ट करता है। पांडवों की सफलता से दुर्योधन जलता था। उनकी हर खुशी, उनकी हर जीत दुर्योधन को असहनीय लगती थी। यही कारण था कि भाइयों के बीच की जलन ने एक महान युद्ध का रूप ले लिया जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए। यह दिखाता है कि जब रिश्तेदार एक दूसरे की खुशियों को समझने और स्वीकार करने में असफल होते हैं तो स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। हमें इस तरह की प्रतिस्पर्धा और जलन को समझना और स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सकारात्मकता को अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए। रिश्तेदारों की जलन को अपने ऊपर हावी न होने दें। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और दूसरों की नकारात्मकता को अनदेखा करना चाहिए। यही हमें सच्ची खुशी और सफलता की ओर ले जाएगा। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत करते रहें और याद रखें कि सच्चा समर्थन उन लोगों से आता है जो आपके साथ हैं, न कि उन लोगों से जो आपसे जलते हैं। यह सही है कि हम जिनसे सबसे अधिक जुड़ते हैं, अक्सर वही हमें सबसे अधिक दुख देते हैं। जब हम किसी के प्रति अपनापन और मोह विकसित करते हैं तो हमारी संवेदनशीलता भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि जब कोई प्रिय व्यक्ति हमें दुख पहुंचाता है तो उसका असर गहरा होता है। दुनिया में कितने ही लोग हैं जिनसे हमें कोई खास लगाव नहीं होता। उनके साथ होने वाली घटनाओं से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात अपने लोगों की होती है तो उनकी किसी भी गलती या तकलीफ का असर हमारे दिल पर भारी पड़ता है। जब कोई करीबी बदलता है या हमें धोखा देता है तो वो एक गहरी चोट पहुंचाता है जो किसी और से मिलने वाले दर्द से कहीं अधिक होती है। यह मानव स्वभाव है कि हम अपने प्रियजनों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। माता पिता अपने बच्चों की वजह से रोते हैं, प्रेमी अपनी प्रेमिका की वजह से, और इसी तरह के संबंधों में भावनाओं का स्तर इतना गहरा होता है कि किसी भी तरह की नकारात्मकता से जख्म लग सकता है। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो उसकी भावनाएं और कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। धोखा तब होता है जब हम किसी को अपनी जिंदगी में ऐसी जगह दे देते हैं जिसके वे वास्तव में योग्य नहीं होते। जब हम उस व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा करते हैं तो यह हमारी गलती होती है। हमें यह समझना चाहिए कि किसी पर भरोसा करने से पहले यह देखना चाहिए कि वह उस भरोसे का लायक है या नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हमें अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति अपनापन और प्रेम जरूर रखना चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हर कोई हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता। यदि हम किसी पर अधिक निर्भर हो जाते हैं तो हम स्वयं को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तों में ध्यानपूर्वक और समझदारी से कदम बढ़ाना चाहिए।
यह जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं का संरक्षण करें और अपने दिल को इस तरह से ना खोलें कि बाद में हमें पछताना पड़े। रिश्तों में अपेक्षाएं रखने से बेहतर है कि हम उन्हें बिना शर्त प्यार करें, लेकिन साथ ही एक सीमित दूरी भी बनाए रखें। इस प्रकार हम अपने दिल को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने प्रियजनों के साथ संतुलित और स्वस्थ संबंध विकसित कर सकते हैं। क्रोध एक ऐसा भाव है जो न केवल हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे जीवन के रिश्तों और स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकता है। जब हम छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा होते हैं, तो इससे न केवल हमारे प्रियजनों से दूरी बढ़ती है, बल्कि हमारे आसपास के लोग भी हमसे दूरी बनाने लगते हैं। कोई भी यह नहीं चाहता कि उसका संबंध ऐसे व्यक्ति से हो जिसे किसी भी बात पर गुस्सा आ सकता है। गुस्से का यह व्यवहार सबसे पहले हमारे रिश्तों में सच्चाई और भरोसे को खत्म करता है। लोग हमसे डरने लगते हैं और हमेशा यह सोचते रहते हैं कि कब हम गुस्सा हो जाएंगे। इस डर के कारण कोई भी व्यक्ति हमारी बातों को खुलकर नहीं कहता, जिससे रिश्ते और भी कमजोर हो जाते हैं। इसके अलावा गुस्सा हमारे स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। जो लोग नियमित रूप से गुस्सा करते हैं, उनमें उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। लगातार तनाव और गुस्से के कारण शरीर में कार्टिसोल जैसे हार्मोन्स का स्तर बढ़ता है, जो लंबे समय में कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके साथ ही जब कोई व्यक्ति गुस्से में रहता है, तो उसके शरीर में खुशी के हार्मोन जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामाइन का उत्पादन कम हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे लोग अक्सर अवसादित और मानसिक तनाव में रहते हैं। जब हम अपने अंदर नकारात्मकता को पालते हैं, तो इससे न केवल हमारी मानसिक स्थिति खराब होती है, बल्कि यह हमारे चारों ओर के वातावरण को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि गुस्सा करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। इसके बजाय हमें शांत रहकर सोचने की आवश्यकता है और समस्याओं का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रित करना न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि जब हम गुस्से में होते हैं, तो हम अपने लिए ही नुकसान करते हैं। अगर हम अपने गुस्से पर काबू पाने में सफल हो जाते हैं, तो हम न केवल एक बेहतर इंसान बनते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जिंदगी में संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है। किसी भी चीज की अति, चाहे वह नशा हो, जुआ, ज्यादा खाना, अधिक सोना या किसी भी प्रकार की आदत, अंततः हमें दुखी कर सकती है। यह सच है कि हम सभी को जीवन में विभिन्न अनुभवों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम किसी एक चीज के प्रति अतिलगाव कर लेते हैं, तो वह हमारे जीवन में असंतुलन पैदा कर देती है। नशा और जुआ, नशे की आदत या जुए का खेल प्रारंभ में मजेदार लग सकता है, लेकिन समय के साथ ये हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। नशा हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है और जुआ हमारे वित्तीय स्थिरता को छिन्न भिन्न कर सकता है। अधिक खाना और सोना, जब हम अपनी खाने की आदतों पर ध्यान नहीं देते, तो यह हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। अत्यधिक भोजन से मोटापा और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसी तरह अधिक सोना हमें आलसी बना सकता है और हमारी उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है। बर्बाद करने वाली आदतें, समय का सदुपयोग करना बेहद महत्वपूर्ण है। यदि हम सारा समय मोबाइल या टीवी पर बिता देते हैं, तो यह न केवल हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि यह हमें वास्तविकता से भी दूर करता है। ये चीजें हमारे जीवन में संतुलन स्थापित करने में सहायक नहीं होती, बल्कि हमारी ऊर्जा और रचनात्मकता को भी चुराती है। जीवन में संतुलन, जीवन में सभी चीजों को संतुलित तरीके से जीना सीखना चाहिए। यह जरूरी है कि हम उन चीजों पर नियंत्रण रखें जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। हमें समझना होगा कि सभी चीजों का एक सही समय और स्थान होता है। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और ऐसी आदतों को अपनाना चाहिए जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हों। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि संतुलन बनाए रखना ही सच्ची सफलता है। हमें अपने कार्यों में धैर्य और संयम रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन में संतुलन लाते हैं,
तो हम न केवल बेहतर इंसान बनते हैं बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। इसलिए हर चीज को सीमित मात्रा में करें और जीवन को संतुलित रूप से जिएं। जब भी जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कोई सहारा नजर नहीं आता, तब ईश्वर से प्रार्थना करना एक महत्वपूर्ण उपाय होता है। प्रार्थना केवल एक रस्म नहीं है, यह एक गहरा संवाद है जिसमें हम अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हैं और सहायता की याचना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो प्रार्थना करते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा प्रयास और इरादा महत्वपूर्ण है। ईश्वर की सहायता प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। प्रार्थना का असली अर्थ है, हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकाल सकूं। यह याचना केवल बाहरी सहायता की नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने की है। हम ईश्वर से यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमें साहस दें ताकि हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उद्धरेदात्मनात्मानं, अर्थात हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना होगा। जब हम मुश्किल समय का सामना कर रहे होते हैं तो प्रार्थना करते समय हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सही मार्गदर्शन मिले ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ध्यान रहे, प्रार्थना में शक्ति है। यह हमें सकारात्मकता और आशा से भर देती है। जब हम अपने डर और चिंताओं को ईश्वर के सामने रखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमारी मुश्किलें कम हो गई हैं। यह प्रक्रिया हमें एक नई दृष्टि प्रदान करती है जिससे हम चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं तो हमें सही रास्ता दिखाया जाता है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपनी चिंताओं को छोड़ देते हैं और अपने मन में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। यह ऊर्जा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करती है। इसलिए जब भी कठिनाई आए, प्रार्थना करना न भूलें। यह न केवल हमें साहस और ताकत देती है, बल्कि हमें सही दिशा भी दिखाती है। अपने प्रयासों में ईश्वर को शामिल करें और विश्वास रखें कि कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता आपके भीतर है। प्रार्थना के माध्यम से आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमारे कार्यों का प्रभाव केवल हमारे ऊपर नहीं बल्कि दूसरों पर भी पड़ता है। चाहे हम किसी की मदद करें या न करें, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जब हम किसी के प्रति अत्याचार करते हैं या उनके भावनाओं को आहत करते हैं तो यह याद रखना चाहिए कि वह दर्द एक दिन हमारे पास भी लौट सकता है। जब आप किसी के साथ अन्याय करते हैं तो वह न केवल उस व्यक्ति के लिए कष्टकारी होता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आप भी एक दिन उस दर्द का अनुभव करेंगे। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने कार्यों के प्रति सजग रहें और अपने कर्मों के परिणामों का ध्यान रखें। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी याद दिलाता है कि जो व्यक्ति अधर्म करता है उसे दंड मिलना निश्चित है। यदि आप किसी की गलतियों को सहन करते हैं और उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो यह न केवल आपको कमजोर बनाता है, बल्कि वह व्यक्ति आपकी सहनशीलता का फायदा उठाकर और भी गलतियां करेगा। ऐसे में आप भी उन पापों के भागीदार बन जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि गलत का विरोध करना आवश्यक है। एक बुरा इंसान कभी अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ता, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें। इसलिए हमें लोगों के स्वभाव को समझना और उनके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना ही समझदारी है। इस तरह हम न केवल अपनी सीमाओं को स्थापित करते हैं, बल्कि दूसरों को भी यह संदेश देते हैं कि हमें अपने अधिकारों और भावनाओं की रक्षा करनी आती है। इससे हम न केवल खुद को बल्कि समाज को भी एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति अपनी रक्षा करने का प्रयास नहीं करता, उनकी रक्षा भी ईश्वर नहीं कर सकते। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि आत्मरक्षा केवल शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा को भी शामिल करता है।
अगर हम अपने जीवन में संघर्षों का सामना करने का प्रयास नहीं करते तो हमें उन समस्याओं से निपटने के लिए बाहरी सहायता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जैसे प्रकाश की ज्योति अंधकार में चमकती है, ठीक उसी तरह सत्य भी हमेशा अपने उजाले से मार्ग प्रशस्त करता है। सत्य की राह पर चलने से व्यक्ति न केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, बल्कि उसे जीवन में सच्चे सुख और शांति प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में सदैव सत्य का अनुसरण करे। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, उसका जीवन कभी भी सुखमय नहीं हो सकता। समय की कीमत समझना आवश्यक है, क्योंकि समय एक ऐसा धन है जिसे खोने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। समय का सही उपयोग करने वाले व्यक्ति ही जीवन में संतोष और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में परमात्मा के अलावा किसी को भी अपना नहीं समझना चाहिए। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब केवल भगवान की ओर जाने वाला रास्ता ही खुला रहता है। इसलिए अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करना ही सबसे बड़ा सहारा है। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और अपने मन और आत्मा को उनके हवाले कर देते हैं, तब हम डर, चिंता और दुखों से मुक्त हो जाते हैं। सत्य कभी भी अपने अस्तित्व का दावा नहीं करता, जबकि झूठ हमेशा अपने आप को सबसे बड़ा सत्य बताने की कोशिश करता है। यही कारण है कि हमें सत्य की खोज में रहना चाहिए और झूठ के प्रभाव से बचना चाहिए। सत्य का अनुसरण करने से हमें जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है, और यही भगवान श्री कृष्ण की सच्ची शिक्षाओं का सार है। इस विचार का वास्तविक अर्थ समझना आवश्यक है कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो केवल एक सरल कथन नहीं है, बल्कि यह एक गहरी जीवन शिक्षा है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है, जिसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उनके परिणामों से विचलित नहीं होना चाहिए। कर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, व्यवसाय, परिवार या समाज। यह महत्वपूर्ण है कि जब हम कुछ कर रहे हैं तो हमें केवल उस काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके फल पर। इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी कार्य को निरंतर करते जाएं, जबकि परिणाम का कोई संकेत न हो। असल में यह अपेक्षाओं को छोड़ने का संकेत है। जब हम किसी से कुछ करने की अपेक्षा रखते हैं, तो हम खुद को निराशा के लिए तैयार करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने किसी के लिए जो किया है वह हमारे लिए भी कुछ करेगा, लेकिन यह सही नहीं है। आज की दुनिया में लोग अक्सर एहसान को भूल जाते हैं। यहां तक कि लोग अपने माता पिता के प्रति किए गए त्याग को भी भूल जाते हैं। ऐसे में किसी और के प्रति किया गया काम किस प्रकार याद रखा जाएगा? यही कारण है कि गीता का उपदेश हमें सिखाता है कि अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण से करें, लेकिन उनके परिणाम की अपेक्षा न रखें। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें किसी भी प्रतिफल की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह हमें मानसिक शांति देता है और हमें अपने कर्मों में एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करता है। यही कारण है कि हमें केवल अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि फल की चिंता करना हमारे नियंत्रण से बाहर है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह समझाने के लिए हैं कि जीवन में कभी कभी हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता, फिर भी हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। असल में जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं, तब हम आत्मा की शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। यह उपदेश जीवन को एक नई दिशा देता है और हमें सिखाता है कि हमारी वास्तविक जिम्मेदारी सिर्फ कर्म करना है, फल का तो भगवान पर छोड़ देना चाहिए। नेगेटिव लोगों की बातें अक्सर हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती हैं। जब कोई आपकी आलोचना करता है या आपकी कमी बताता है, तो उस पर ध्यान देना और उसे सच मान लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे लोगों की बातें सुनकर आप खुद को कमजोर और असफल महसूस करने लगते हैं। यह जरूरी है कि हम उन बातों को अनसुना करें जो हमें नीचे खींचती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो लोग आपका अपमान करते हैं या आपकी आलोचना करते हैं, उनके शब्दों को अपने दिल पर न लगाएं। इसके बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और खुद पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब आप किसी के नेगेटिव विचारों को गंभीरता से लेते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को उन बातों पर बर्बाद कर देते हैं जो वास्तव में आपके विकास में सहायक नहीं है।
ऐसे लोग आमतौर पर अपने ही असुरक्षा और असफलताओं से ग्रस्त होते हैं और वे अपनी नकारात्मकता को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब कोई आपकी बुराइयां करता है तो उस पर ध्यान न दें। अपनी सफलता और खुशियों पर ध्यान केंद्रित करें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपका उत्साह बढ़ाते हैं। आपकी मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प ही आपके जीवन में सच्ची सफलता लाएंगे। जब आप नेगेटिवता को दूर रखेंगे और अपनी सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकेंगे। याद रखें, आपकी पहचान और मूल्य आपके कर्मों और आपके दिल में बसी आत्मविश्वास से बनते हैं, न कि दूसरों की बातें सुनकर। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन के गहरे सिद्धांतों को उजागर करता है। वे कहते हैं कि बुरे कर्म करने वाले लोग, जिनकी बुद्धि माया ने पकड़ ली है, मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। यह हमें यह याद दिलाता है कि बाहरी दुनिया में हमारा क्या है और क्या खो गया है, इसका वास्तविक मूल्य नहीं है। हम इस संसार में केवल उन चीजों को लाते हैं जो हमारे कर्मों के परिणाम हैं। जब हम अपने जीवन के परिवर्तन को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जो कुछ भी हमारे पास है वह केवल अस्थायी है। कल जो हमारा था वह किसी और का हो सकता है। यही जीवन का चक्र है और इसे समझना हमारे लिए आवश्यक है। इस परिवर्तन के नियम को अपनाकर ही हम दुख और शोक से मुक्त रह सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि क्रोध एक विकार है जो हमारी बुद्धि को भ्रमित करता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी तर्क शक्ति कमजोर हो जाती है और इससे व्यक्ति का पतन हो सकता है। इसलिए हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए और अच्छे संगत में रहना चाहिए। संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोगों के साथ रहने से हम सकारात्मकता को अपनाते हैं और बुरे लोगों की संगति हमें नीचे खींच सकती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा भी न करें। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जन्म और मृत्यु का चक्र एक अनिवार्य सत्य है। हमें जो अपरिहार्य है उस पर शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारी पहचान बनाते हैं। हर व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा महानता को प्राप्त कर सकता है। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। हमें अपने कर्मों के फल को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा सच्चा भाग्य है। और जो व्यक्ति हमेशा संदेह में रहता है वह न तो इस जीवन में खुश रह सकता है और न ही अगले जीवन में। इसलिए हमें संदेह से बचना चाहिए और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए व्यक्ति को प्रयासशील रहना आवश्यक है। यह सत्य है कि न तो किसी व्यक्ति को समय से पहले कुछ मिलता है और न ही भाग्य से अधिक। इसके बावजूद मनुष्य को अपने हृदय से दान देने और मौन रहकर विचार व्यक्त करने की क्षमता को समझना चाहिए। शब्दों की शक्ति सीमित होती है, जबकि मौन में गहरी सोच और सच्ची भावना छिपी होती है। मन का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो हमें काम वासनाओं की ओर भटकाता है। यदि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अपने मन पर काबू पाना होगा। मन को वश में करने से हमारी मानसिक शक्ति केंद्रित होती है, जिससे हम अपने कार्यों में सफल होते हैं। गीता के अनुसार जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया है वह बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करता है। अगर मन को वश में नहीं किया गया तो वह सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यह समझना जरूरी है कि न तो यह शरीर हमारा है और न ही हम इसके मालिक हैं। हमारा शरीर पंचतत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, जो अंततः इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। इसलिए हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए और अपने कार्यों की सही पहचान करनी चाहिए। इस जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, चाहे वह प्रेम हो या नफरत। किसी चीज की अति अंततः हमें नुकसान पहुंचाती है। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य सदैव सकारात्मक हो।
हमारे समाज में हारे हुए और तकलीफ में पड़े व्यक्तियों की मदद करने की प्रवृत्ति कम होती है। वहीं जब कोई व्यक्ति थोड़ा सा सफल होता है तो उसके प्रति खुशी व्यक्त करने का चलन भी बहुत कम है। इसलिए हमें अपने दुखों को किसी से साझा नहीं करना चाहिए और अपनी खुशियों को दिखाने से भी बचना चाहिए। यही वजह है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्चे मार्ग पर ले जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, श्रीमद् भगवद गीता में छिपा ज्ञान केवल पाठ्यपुस्तक का हिस्सा नहीं है, यह हमारे जीवन को नया आकार देने की शक्ति रखता है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से बाधाएं आएंगी, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हर कठिनाई में एक अवसर है। जैसे अर्जुन ने अपने संदेह को दूर करके भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लिया, वैसे ही हमें भी अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। याद रखें, असली सफलता तब होती है जब हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, फल की चिंता नहीं करते। इसलिए अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारें। कठिनाइयों को अवसर में बदलने की कला सीखें और याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। इस वीडियो से मिली प्रेरणा को अपने जीवन में उतारें और आगे बढ़ें। आप जो भी करें उसे प्रेम और समर्पण के साथ करें। अगर आप अपने जीवन में गीता के इस ज्ञान को अपनाते हैं तो आपको सफलता की कोई कमी नहीं होगी। तो चलिए अपने कर्म की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हैं। आगे बढ़िए, अपने सपनों को पाने के लिए गीता के इन अमूल्य उपदेशों को अपनाइए। और जब भी आपको लगे कि राह कठिन है तो बस भगवान श्री कृष्ण की उस अनमोल शिक्षाओं को याद कीजिए, वह आपको सही रास्ता दिखाएंगे। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और याद रखें, हर नए दिन के साथ एक नई शुरुआत होती है। जय श्री राधा कृष्ण।